दोस्तों आजकल देश में हमारे समाज में ये डिबेट बहुत तेज़ी से चल रही है कि डॉग्स को रखा जाए शेल्टर होम्स में या डॉग्स को वातावरण से एकदम हटा दिया जाए। और कुछ इस बात में सच्चाई भी है कि हर इलाके में डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और जब वो झुंड में होते हैं और वायलेंट हो जाते हैं तो लोगों पर एकदम अटैक कर देते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया भी था, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन के बाद अब आजकल क्लियर हो गया है कि हम शायद बैक टू स्क्वायर वन हैं और डॉग्स को न्यूटर किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और बाद में सोसाइटी में फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे हर इलाके में डेजिग्नेटेड, जहाँ पर डॉग लवर्स अपने जिनको उनको बच्चे की तरह समझते हैं हम खाना खिला पाएंगे। लेकिन इससे पहले जो ऑर्डर आया था कि डॉग्स को एकदम रिमूव कर दिया जाए, तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते थे, इस पर मेरा ये वीडियो है। डॉग्स के एकदम रिमूवल से हमारी सोसाइटी पर और हमारे पर्यावरण पर, हमारे सिस्टम पर क्या-क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। सबसे पहला है सोशल नुकसान। डॉग्स कई जगह पर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जैसे घरों में, पब्लिक प्लेसेस में, खेतों में। और जब वो एब्सेंट होते हैं तो उस समय चोरी या अन्य अपराध कई गुना बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि रात को अचानक आपके इलाके में स्ट्रे डॉग्स की भौंकने की आवाज़ आती है, क्योंकि डॉग इंट्यूशनली जानते हैं कि इस इलाके का पर्सन कौन है। और रात को अगर कोई चोर या कोई अनजान व्यक्ति आपके मोहल्ले में घुसता है तो सारे डॉग्स मिलकर भौंकने लगते हैं, जिससे आपको मालूम नहीं होता लेकिन आप सिक्योर हो जाते हैं। और दूसरा होता है इमोशनल डैमेज। जो लोग डॉग लवर्स हैं, वो डॉग्स को अपना साथी मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, चाहे डॉग्स को अपने घर में ना रखें, लेकिन उनको प्यार करते हैं। उनकी अचानक एब्सेंस अगर हो जाएगी सोसाइटी में, तो उन लोगों में मानसिक तनाव आ जाएगा, अकेलापन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर वो रखेंगे, तो अगर वो सोसाइटी में रहेंगे तो वो काटेंगे नहीं। लेकिन मैं एक पक्ष की बात आपको बता रहा था। फिर हमारा बैलेंस जो सोशल है वो बदल जाएगा। आवारा कुत्ते कई समाजों में, कई जगह एक एसेंशियल पार्ट होते हैं सिस्टम का, और उनकी एब्सेंस से एक इम्बैलेंस प्रोडक्ट हो जाएगा, जहाँ पर लोग उनके खाना खिलाने जैसे काम से जुड़े होते हैं। फिर दूसरा होता है पर्यावरण का इफ़ेक्ट। कुत्ते विशेष तरीके से स्ट्रे डॉग्स चूहों को, छोटे-छोटे रोडेंट्स को खा जाते हैं, जिससे कीटों की आबादी को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। अगर रोडेंट्स, चूहे बढ़ जाएँगे, तो चूहों की बीमारियाँ हमारे अंदर बढ़ जाएँगी। आप सबने प्लेग सुना होगा, ये चूहों से होती थी। फिर अगर एक प्लेग होती थी जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं, न्यूमोनिक प्लेग, जो केवल सांस से फैल जाती थी। अभी तो आप रेबीज की बात करेंगे, वो काटने से होती है, लेकिन अगर प्लेग आ गई और वो सांस से, यानी कि जैसे कोविड फैला था वैसे फैलने लगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अनर्थ हमारी धरती पर, हमारी सोसाइटी में हो जाएगा। फिर जो ज़्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस होता है, और ये बीमारियां आ जाती हैं जो बेसिकली ज़ूनोसिस होती है, जानवरों की बीमारियां होती हैं जो इंसान में आ जाती हैं। इन चूहों के, रोडेंट्स के हटने से ये बीमारियां बढ़ जाएंगी और हमारी फसलों को और खाने की चीज़ों को भी बहुत नुकसान होगा। जो हमारे अनाज के भंडार हैं उनमें भी ये रोडेंट्स आ जाएंगे। फिर कुछ कुत्ते हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, जो कचरे को साफ कर कर हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। उनकी एब्सेंस से ये बीमारियां बढ़ जाएंगी। और अगर ये डॉग्स नहीं रहेंगे तो स्मॉल मैमल्स का बिहेवियर भी बदल जाएगा। हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बदल जाएगा कि कुत्ते इनका या तो राइवल होते हैं या उनका शिकार होते हैं। कुत्तों से बड़े जुड़े हुए उद्योग भी होते हैं, जैसे पालतू जानवर का भोजन होता है। अगर आप डॉग्स को खिलाते हैं तो कुछ तो खिलाते हैं ना, वो खाने वालों को जो बेचते हैं उनको नुकसान होगा। साथ में वेट
डॉक्टर्स होते हैं उनको आप अनएम्प्लॉय कर देंगे और डॉग के ट्रेनर्स होते हैं उनको भी नुकसान होगा और इससे हमारी इकोनॉमी में असर होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क होगा। फिर भारत जैसे देश जहाँ कुत्तों को कुछ समुदायों में पवित्र या बहुत ज़रूरी माना जाता है, उनकी अनुपस्थिति में लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है। कुल मिलाकर कुत्तों का अचानक हटना हमारे इमोशंस पर असर करेगा, हमारे सामाजिक संतुलन को बिगाड़ेगा, हमारे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ेगा। उनकी भूमिका को समझते हुए उनके प्रबंधन के लिए संतुलित दृष्टिकोण, एक बैलेंस व्यू अपनाना ज़रूरी है, जैसे कि उनकी पॉपुलेशन कम की जाए, उसके लिए उनको न्यूटर किया जाए और उनको जिनको न्यूटर किया है, जैसे इस्तांबुल में रोल है, जैसे बाकी डेवलप कंट्री में किया जाता है, उनके कान पर यहाँ एक टैग लगा दिया जाता है कि ये डॉग वैक्सीनेटेड है, ये न्यूटर्ड है, तो उससे उससे डर भी नहीं लगता और अगर आप डॉग को तंग नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं तो वो आकर आपको जल्दी काटता नहीं है, अगर वो पूरा पेट उसका भरा हुआ हो। तो बेहतर देखभाल करना, बजाय इसका कि पूरे तरीके से उसको रिमूवल करना, ये एक सेंसिबल स्टेप है जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने लेने का ये सोचा है, जिससे कि उन्होंने लिया है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।